श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 जून यानी कि ज्येष्ठ महीने का आखिरी सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आप अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके बहुत चिंतित रहते हो, आपको टेंशन हमेशा रहती है उनको लेके, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में एक सोमवती दीपक चुपचाप अपने घर पे लगा देना, जिससे आपकी 7 पीढ़ियां खुश रहेंगी। उन्हें कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अब बात करते हैं कि वो दीपक हमें लगाना कहाँ पे है और कौन से दीपक को लगाना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इस उपाय के लिए हमें मिट्टी का दिया लगाना है, ठीक है ना। अब इस मिट्टी के दीपक में आपको डालना क्या है, आपको इसमें घी डालना है ना। मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको घी नहीं मिलता गौ माता का, तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। घी या फिर तिल का तेल डालेंगे। अब इसमें क्या लगाओगे, आपको इसमें लगाना होगा लंबी बत्ती का दिया। कौन सा? लंबी बत्ती। अब इतना सब कुछ तो कर लिया, अब इस दीपक को हमें रखना कहाँ पे है। आपके घर में जहां पे भी पीने के लिए पानी रखा जाता है, चाहे वो किचन हो, बरामदा हो, कोई भी रूम हो, कमरा हो, जहां पे पीने का पानी रखते हो, मटके में, परिंडे में, आरओ में, जहां पे भी, उसी आरओ के बगल में दीपक के नीचे पहले तो आपको एक चुटकी काला तिल रखना है और उसी काले तिल के ऊपर आपको उसी लंबी बत्ती का दिया। ये उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं? सोमवती अगर हम उपाय कर रहे हैं तो अपने पितरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो उसी काले तिल के ऊपर आपको उस घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना है और जो बत्ती का मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन होगा, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ होगा, ठीक है ना। अब जब आप इस दीपक को जला रहे हो तो आपको यहां पे नाम बोलना है। किसका नाम बोलोगे? पितृ देवता अर्यमा का नाम। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, नाम को नोट करिएगा। पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना, जलाना, ठीक है ना। सब कुछ जला करके वहां से शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जलाना और वहां से हट जाना। हटने के बाद में थोड़ी देर के बाद जब आप जाओगे फिर से, तो आपको ये जो दीपक है वो बुझा हुआ मिलेगा, है ना। आपको इस दीपक को हटा करके कहीं पे रख देना है और इसके नीचे का जो काला तिल होगा, इसको अगले दिन लेके जाएंगे किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे और वहां पे बालाजी के नाम से अगर आप छोड़ करके चले आते हैं, जो भी घर में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जिस भी कारण से, जिस भी वजह से आपके घर में ना, वो सारी की सारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय था। आप सभी लोगों को इस उपाय को अपने घर पे ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। करके ज़रूर देखेंगे। बात करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय आपको करना है बेल पत्र के साथ में, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे। अब बात कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। इस उपाय को करने से कोई भी व्यक्ति आप पे घर का ना, जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है, दिन भर मेडिसिन, सुबह होते ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके हाथ में दवा होती है, आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी सिर्फ एक बेलपत्र की जरूरत है और एक तांबे का लोटा लेंगे। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना और उस एक बेलपत्र को इसके अंदर डाल देंगे, है ना। डाल दिया, फिर आप इस कलश को उठाना। जितने भी रूम हो, जितने भी कमरे हो आपके घर में, उन सभी कमरों में इस जल को लेके घूम लेना। घूमने के बाद में आपको एक छोटा सा काम करना है। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है ना, उसके हाथों से 2 से 4 बूंद गंगा जल उसी कलश के अंदर डाला देना। क्या करोगे, जो कलश आपके पास में है जिसमें बेलपत्र आपने डाला है, जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथों से 2 से 4 बूंद गंगा जल उसी कलश के अंदर आपको डाल देना, है ना। डालने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, चाहे अपने घर पे या फिर मंदिर में, और पूरा का पूरा जल कुंद केशवर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। साथ ही साथ यह कामना करेंगे महादेव से, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत दिनों से बीमार है, जिसका नाम और गोत्र ये है, आप इसे ठीक कर दें और इसकी बीमारियों को हर लें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो प्रार्थना करना, और फिर बहते हुए जल को यहां से लेना, थोड़ा सा जल रोक देना और उस व्यक्ति को ले जाकर के आचमन करा देना। यकीन मानिए उस व्यक्ति की जो भी बीमारियां होंगी, जो बहुत दिनों से परेशान चल रहा है, उस व्यक्ति की परेशानियां दूर जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा, और मैंने बहुत ज्यादा जल्दी बताने की आपको कोशिश की है, ठीक। 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय को अगर हम करते हैं या करने के लिए जाते हैं तो फ़ायदा क्या है। अगर आपके घर में
पैसों को लेके दिक्कत होती है या फिर आपका कर्जा जो है वो बढ़ता ही जा रहा, खत्म ही नहीं हो पा रहा, आपको फिर से लेना है एक तांबे का लोटा, उसमें जल भरो, ठीक है ना। जल भरने के बाद में आपको लेना होगा 2 शमी का पत्ता। फिर से बोल रहा हूं, कितने शमी के पत्ते? सिर्फ 2 शमी के पत्ते लेंगे। जो 1 शमी का पत्ता होगा, जो जल आपने यहां पे भरा है, इसी जल के अंदर उस 1 शमी के पत्ते को डाल देंगे और 1 शमी का जो पत्ता होगा वो आप अपने पास रखेंगे, है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और उठाने के बाद में उस शमी के पत्ते को लेकर के, कलश को लेकर जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूमना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि आपके पास में 2 शमी का पत्ता होना चाहिए। 1 शमी का पत्ता तो जल में डाल दिया। जो दूसरा शमी का पत्ता होगा, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पर बिल्कुल यहाँ पे एंड पॉइंट पर उस 1 शमी के पत्ते को आपको यहाँ पे रखना होगा, ठीक है ना। शमी के पत्ते को कहाँ रखोगे? बिल्कुल यहाँ पे एंड पॉइंट पे। रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, जिसमें शमी का पत्ता आपने डाल रखा है, उसको आपको चढ़ाना होगा रिद्धि सिद्धि के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, किसके नाम से चढ़ाओगे? रिद्धि सिद्धि के नाम से। अगर उस 1 शमी के पत्ते को आपने चढ़ा दिया और यही जल बहता हुआ इसी शमी पत्र से होता हुआ नीचे गिर जाएगा, इस जल को यहां से रोकना और रोकने के बाद में जिस जिस कमरे में आप लेकर के उस कलश को लेके गए थे, घूमे थे, उसी जल को पूरे घर में जितने भी कमरे हों, रूम्स हों, अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो आपके घर में कभी मां लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। हमेशा धन संपदा आपके घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत ही छोटा सा और बहुत ज़्यादा आसान सा ये उपाय था। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आज का हमारा आखिरी उपाय है ना। समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। जैसे काफ़ी लोग परेशान होते हैं इस चीज़ के लिए कि भैया हम तो बहुत व्रत रखते हैं, फिर भी हमारी बातें महादेव नहीं सुनते, हम क्या करें। तो अब महादेव आपकी सुनेंगे कि अब हम लोग खुश करेंगे महादेव को नहीं, बल्कि माता अशोक सुंदरी को खुश करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से मात्र 1 बेलपत्र, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरिएगा अपने घर से। बेलपत्र को कलश के अंदर नहीं डालेंगे, है ना, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हमेशा बताता हूं, फेस कौन सी दिशा में होगा आपका? उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहां पे जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई, हमें खुश किसे करना है? माता अशोक सुंदरी को। तो आपको उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करेंगे। और यहां पे जब आप समर्पित करेंगे तो बेलपत्र को उल्टा चढ़ाएंगे, मतलब खुरदुरा वाला जो भाग होगा वो ऊपर होगा, चिकना वाला भाग नीचे होगा। समर्पित करने के बाद में जो मैंने आपको एक तांबे के लोटे में जल दिखाया, उसको आपको जब समर्पित करना है तो आपको पहले समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र के ऊपर, और यहीं पे चढ़ाते चढ़ाते आपको इस जल को लेके जाना है और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब आप जल चढ़ा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हो तो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल जल की धार गिरती गिरती और आपको ले जाकर के समर्पित करना है। इससे क्या होगा? इससे माता अशोक सुंदरी खुश होंगी, और जब ये खुश हो जाएंगी तो ये जाकर के कोई भी बात महादेव से कहेंगी तो अपनी छोटी पुत्री की बात महादेव ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना माने, और आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, बहुत दिनों से अधूरी हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो इच्छाएं, वो विशेष महादेव पूरी जरूर करेंगे, है ना। मैंने कोशिश की आज के उपाय को आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझाने की। कोई भी उपाय आपको करना हो तो आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, या फिर आप चाहें घर पे करो, मंदिर में करो, कहीं पे भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कोई भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी हो या मैसेज बातें करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।